नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस एमपी पुलिस 2021 की स्पेशल तैयारी के लिए एमपी जी के सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आईएमपी लेवल के और मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैस ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो जेल प्रहरी पैटर्न पर, यानी अभी जो नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम, उसी पर देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इन सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम अब पूछ रहा है। तो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, पेंच बाग रिजर्व का नाम किसके नाम पर रखा गया है। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा नदी। तो यहाँ पर एक पेंच नदी बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में, उसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। गाइस आपको बता दें, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको जो है 1977 में अभ्यारण्य बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल था 449 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। और इसके अलावा 1983 में ये जो है राष्ट्रीय उद्यान बना था। ध्यान रखिएगा 1983 में बना था राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 292 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसको राष्ट्रीय जो उद्यान बनाया गया 1983 में, 1977 में अभ्यारण्य बना। तो इसको टाइगर रिजर्व में कब घोषित किया गया, तो टाइगर रिजर्व में 1993 में इसको घोषित किया गया, शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें पेंच बाग रिजर्व के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है। तो सबसे हाल ही में यानी सबसे नया जिला है मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। इसको टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया है, 1 अक्टूबर 2018 को ये नया जिला है बना है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। निवाड़ी जो जिला है मध्य प्रदेश का जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों में ही सबसे छोटा जिला ये आता है मध्य प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा निवाड़ी के बारे में। गैस आपको बता दें, ओरछा जो आपका आता है वो आपका निवाड़ी जिले के ही अंतर्गत अब आता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपसे आप क्वेश्चन दिखे तो आप निवाड़ी ही क्लिक करिएगा। गाइस आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले आपको बता दें, एमपीपीएससी और एमपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए स्पेशली 50% का ऑफ चल रहा है टेस्ट सीरीज पर परचेस करने पर। तो ये कूपन कोड आपको यूज करने होंगे ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एवं किस राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो ये जो हवाई अड्डा है ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ध्यान रखिएगा। गैस हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ध्यान रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम आप बताइएगा। बाकी यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप जरूर से क्लिक करिएगा। और यहाँ पर देखिए हम जो बताएंगे आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, इसलिए यहाँ पर आप दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डे हमने आपसे नहीं पूछा है। आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का नाम बताइएगा। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पर एक इंदौर शहर यहाँ पर स्थित है, ये देवी अहिल्याबाई होलकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका इंदौर में है। अब इंदौर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। तो इंदौर सबसे पहले यही फैक्ट बनता है कि इंदौर किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा। और इंदौर जो है होलकर वंश की राजधानी भी रही है। यहाँ पर एक स्थान है गाइस महू, और महू जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली रहा है। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर ही महू में ही सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थित है। गाइस बात करें अब हम इंदौर के बारे में, तो इंदौर में क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है। एमपीपीएससी का कार्यालय या मुख्यालय भी यहीं पर है। चंबल नदी महू से ही जाना पाओ पहाड़ी जो यहाँ पर वॉच पॉइंट यहाँ से निकलती है चंबल नदी। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर, जेम्स तथा ज्वेलरी पार्क यहाँ पर है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और इसके अलावा मौसम वेधशाला है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। पहला IIT और IIM यहीं पर है इंदौर में ही। तो ये इतनी सारी डिटेल आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है, मध्य प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला ये भी आपका इंदौर ही है। तो इंदौर के बारे में ये सब डिटेल आप याद रखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल किस राज्य में बहती है। गैस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा राजस्थान। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल जो बहती है राजस्थान में बहती है। सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। गैस इसको जो चंबल नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी जो निकलती है जाना पाओ पहाड़ी महू से निकलती है वोचू पॉइंट से।
ध्यान रखिएगा। इसकी टोटल लेंथ है 965 किलोमीटर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था। गाइज ये 1982 में बना था, स्थापित हुआ था 1982 1982 में भारत भवन। इसका जो उद्घाटन कब किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को किया गया था। डेट आप याद रखिएगा 13 फरवरी 1982 को। वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। और ये भोपाल में कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में श्यामला जो पहाड़ियाँ हैं, श्यामला हिल्स यहाँ पर आपका स्थित है। तो ये यहाँ पर पहाड़ियों के नाम भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। भोपाल राज्य किस वर्ष में एक ब्रिटिश संरक्षण बन गया था। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1880। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 1818। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, भारत में मध्य प्रदेश किस खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गाइस भारत में मध्य प्रदेश जो है चना जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिर से दरिया बनाई जाती है। और ये चिर से जो दरिया बनाई जाती है ये सतना जिले में बनाई जाती है। सतना यानी सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस सतना में ही माँ शारदा के मंदिर स्थित है। और यहाँ पर ही मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी होने का गर्व प्राप्त है इसे। मंदाकिनी नदी के किनारे आपका जो चित्रकूट है ये बसा हुआ है। और यहाँ सतना जो है यहीं पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। क्लियर है, इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। इसके अलावा सरोद वादक जो है अलाउद्दीन का, इनकी कर्मस्थली यहीं पर है मैहर, जो कि सतना जिले के अंतर्गत आती है, ये रही है। और सीमेंट मुख्यतः सीमेंट उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। सतना में ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है। और यहाँ पर एक स्थान है चित्रकूट जहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। तुलसी संग्रहालय जो है ये भी आपका चित्रकूट में ही है। तो इतनी डिटेल आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विजयपुर, गुना में किया है, गुना के विजयपुर में। अब देखिए गुना निकल कर रहे हैं, गुना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। यहाँ पर देखिए गुना जो है इसको मध्य प्रदेश और चंबल का मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और गुना जो विजयपुर है यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और ये तो आपको पता चल चुका है। इसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड की भी कई इकाइयाँ का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ से एक पाइपलाइन होकर गुजरती गाइस, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नाम आपने सुना होगा। ये पाइपलाइन जो है यहीं से होकर गुजरती है। गुना जिले के भामावद में तेजा जी का मेला भी लगता है। और मेले वाला वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और गुना से रिलेटेड एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, भू उपग्रह दूरसंचार उपग्रह केंद्र यहीं पर है, जो कि आपको याद रखना है गुना में। नेक्स्ट है, विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा समीर दाद। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है। गाइस सही जवाब रहेगा साहित्य परिषद। साहित्य परिषद यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। साहित्य परिषद स्थापना कब की गई, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइस और भी परिषदें हैं मध्य प्रदेश में, कई अकादमियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की अगर हम बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई। कालिदास जो अकादमी है इसकी स्थापना 1977 में की गई। इसके अलावा और भी अकादमियाँ हैं मध्य प्रदेश में, जैसे अगर हम बात करें हिंदी अकादमी, तो इसकी अकादमी की स्थापना 1969 में की गई। इन सभी अकादमियों के बारे में आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बघेलखंड के बसदेवा जनजाति किस पौराणिक पात्रों के बारे में गाते हैं। गाइस ये जो गाते हैं श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं, बघेलखंड के बसदेवा जनजाति, श्रवण कुमार सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में होलकर राज्य रानी थी अहिल्या देवी, अहिल्याबाई होलकर इनका नाम था। और इनकी प्रतिमा कौन सी कला के रूप को प्रेरित किया था। तो गाइस इसका जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का महेश्वरी साड़ियाँ, महेश्वरी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, तो गन गैरेज फैक्ट्री जो स्थित है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है गाइस, जबलपुर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। जबलपुर में जो है प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर है, ध्यान रखिएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम था। इसके अलावा जबलपुर में ही आपका जो है मदन महल है,
क्लियर है। और यहाँ पर जो है मेडिकल विश्वविद्यालय एकमात्र, ध्यान रखिएगा। और तेंदुपत्ता बीड़ी उत्पादन में भी ये जो राज्य है जिला है ये अग्रणी है, क्लियर है। और ये जो जबलपुर है इसके लिए संस्कारधानी राजधानी होने का गर्व इसे प्राप्त है। जबलपुर में ही रूपनाथ जो है यहाँ पर अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। आपको इतनी सारी डिटेल इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में ही आपका स्थित है। और यहाँ देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी है, क्लियर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर है, पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र यहाँ पर है, पंडित रविशंकर स्टेडियम यहाँ पर है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर है जो कि आपको नहीं पता होंगी। नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है। सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्था, जिसको IITDM बोला जाता है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, IITDM, ध्यान रखिएगा इस नाम का स्पेशली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। खाद्य पौधों का अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सीहोर में। सीहोर का अमलाहा है, अमलाहा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है खाद्य पौधों का अनुसंधान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और हम सीहोर के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आज डायरेक्टली आप क्लिक कर सके। देखिए यहाँ पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है जो कि आपका सीहोर में बुधनी में है। और पहला आवासीय खेल विद्यालय भी यहीं पर है सीहोर में ही। और सीहोर का पुराना नाम क्या था? चलिए आप बताइएगा, सीहोर का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम सिद्धपुर था, क्लियर है। और यहाँ पर सलकन माता मंदिर यहाँ पर है। आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है, सीहोर से ही निकलती है पार्वती नदी। इसके अलावा ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र भी यहीं पर है। कुंवर चैन सिंह की समाधि यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश की जो क्रांति है इसमें मंगल पांडे उनको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे ऐसा शायद उनको कहा जाता है। नेक्स्ट, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? गाइस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये आपका होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पर है होशंगाबाद में ही आपका। पंचमढ़ी भी होशंगाबाद में ही आती है। तो ये जो होशंगाबाद में स्थित है और ये जो फैला हुआ है 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में स्थापित हुआ था। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। और इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर रहा है, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? गैस तानसेन पुरस्कार स्थापित किया गया 1980 को, 1980 को। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को किस रूप में घोषित किया था? तो ये किया था इसको गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोजशाला जो मंदिर है ये धार में स्थित है। और धार के बारे में तो ऑलरेडी जो भी पहले वीडियो दे चुके हैं उनमें हर वीडियो में हमने आपको बताया है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी 1-2 दिन बाद हम वापस से धार को कवर कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है। नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध है। तो राम कुमार वर्मा कौन है? ये एक प्रसिद्ध कवि है गाइस। कवि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। रीवा ध्यान रखिएगा। और रीवा स्पेशली आप याद रखिएगा, ये जो है सफ़ेद शेरों की भूमि इसको कहा जाता है, व्हाइट टाइगर रीवा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे जलप्रपात जो है चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी रीवा में ही आपका स्थित है। और महामृत्युंजय का मेला यहाँ पर लगता है, क्लियर है। एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पर है रीवा में ही। आम अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर गाइस, अगर आपको पता होगा हमने स्पेशली वीडियो बनाई थी रीवा जिले की। देखिए मध्य प्रदेश के सभी 52 जो जिले हैं उन सभी जिलों की स्पेशली अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। 52 वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी डिटेल इनके बारे में डिस्कस की थी। तो देखिए रीवा में ही जो है आम अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है गोविंदगढ़ रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। सफ़ेद शेरों की भूमि है और विंध्य की राजधानी रहा है पूर्व में। रीवा जो रहा है विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है, जो कि हमने मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन वाला जो वीडियो था उसमें स्पेशली डिस्कस किया था। और रीवा जो शहर बसा हुआ है
ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बिछिया नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ है। टोंस यहाँ की एक अन्य प्रमुख नदी भी है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, हो सकता है कंफ्यूज आप हो जाए इसलिए आपको बता दिया। तो गाइज यहाँ पर देखिए रीवा जो है इतनी सारी डिटेल इसके बारे में दे दी। अभी तो कोई यहाँ पर देखिए ऐसी कोई यहाँ पर एक और याद रखना है आपको, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम यहाँ पर है रीवा में ही, तो इतनी आप याद अभी रखिएगा। नेक्स्ट है भोपाल में किस वर्ष केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना की गई थी? गाइज ये आपकी की गई थी 1976 को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा, इस मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय स्थित है? ये आपका सागर में है। गाइज सागर, यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइज सागर के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से बनता है आपका अभ्यारण्य से। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरादेही जो कि आपका सागर में है। सागर को भारत का हृदय भी कहा जाता है अगर आपको पता है तो। यहाँ पर बीना जो है, बीना तहसील रिफाइनरी स्थित है ओमान के सहयोग से जो कि स्थापित की गई है। स्टील कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर आपका सागर में ही देखने को मिलते हैं। फोरेंसिक साइंस लैब है सागर में। और सागर में सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी अगर आपको पता है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में सागर में है आपका। और यहाँ पर देखिए सागर जो है इसको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं किस भारत का हृदय इसको कहा जाता है, जो कि फैक्ट आपसे बन सकता है। क्लियर है। और सागर में एक स्थान है गाइस एरन। एरन जो अभिलेख है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले थे। तो इतनी डिटेल। और यहाँ से एक मेला भी लगता है गाइस। मेला कौन सा मेला लगता है? धमोनी उर्स का मेला लगता है सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहा है, किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत पोषक भोजन प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका 5 रुपये। गाइस यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 रुपये में पोषक भोजन प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए? गाइस देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को जो स्थापित किया गया ये 1997 में 1997 में इसको स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और प्रथम सबसे पहले तीजन बाई को दिया गया था, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? गाइस सिंगरौली जिला 2008 में बना था। डेट अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 24 मई 2008 को सिंगरौली को जिला बनाया गया था। और सिंगरौली जो है ध्यान रखिएगा, सिंगरौली के बारे में आईएमपी चीज़ें आपको बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश की बेडन जो है इसको ऊर्जा राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और बेडन ताप विद्युत जो है ये रूस की सहायता से बना है। क्लियर है, याद रखिएगा। विंध्याचल ताप विद्युत गृह जो है यहीं पर स्थित है और यहाँ पर मारा की गुफाएं भी स्थित है गाइस सिंगरौली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो ये जो घराना है इसका नाम है ग्वालियर घराना। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, माखनलाल चतुर्वेदी किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे कर्मवीर के संपादक। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बावई में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में इनके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016 में किस पर्यटन स्थल को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा अमरकंटक। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। और यहीं से नर्मदा, सोन नदी और जोहिला नदी, इन 3 नदियों का उद्गम हुआ है। तो अनूपपुर जिला अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयुध वाहन निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जाता है। और जबलपुर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं जो कि आपको पता भी होंगी। तो गाइज यहाँ पर हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मोस्ट आईएमपी लेवल के थे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ताकि हमें पता चले। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।